नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जादूगर ट्रेडर के अंदर। आज हम लेके आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक हड़प्पा सभ्यता इतिहास अध्याय 1 का कक्षा 12th के लिए। आज हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी अंग्रेज़ों के समय में। और इसकी खोज हड़प्पा सभ्यता की खोज राखल दास बैनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। हाँ दोस्तों, इसकी खोज राखल दास बैनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी अंग्रेज़ों के टाइम पे। और हड़प्पा सभ्यता ये अपनी एक रावी नदी है, उसके किनारे बसा हुआ था। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ था। और इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और ये हड़प्पा सभ्यता उन दोनों को मिला के है, वो सिंधु घाटी नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का एक नगर ही था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का एक नगर ही था और इसकी खोज 1922 में हुई थी। मिट्टी में ज़मीन के अंदर मिला था ये नगर। और हड़प्पा सभ्यता जो है हमारे भारत देश की सबसे प्राचीन सभ्यता है और काफ़ी विकसित सभ्यता भी है ये हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा का शहर था और काफ़ी विकसित शहर था ये। आज ये सभ्यता, आज की जो हमारी सभ्यता है उस समय की सभ्यता के बराबर तो नहीं था, लेकिन उस समय में काफ़ी ये विकसित सभ्यता थी। और जो ये सभ्यता को बसाया गया था, नगर नियोजन जो बसाया गया था इसका, वो एक वैज्ञानिक तरीके से बसाया गया था। और इसकी जितनी भी गलियां थी वह सारी की सारी गलियां समकोण डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। और उनके जो घर थे, घर के बगल से साइड से नालियाँ जा रही थी, वो नालियाँ भी एक दूसरे को समकोण डिग्री पे काटती थी। और सारी नालियाँ आगे जाके एक बड़े नाले में मिलती थी, वहाँ से वो पानी निकल जाया करता था। तो मतलब पानी निकलने का भी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का भी चलन था। सामान दे के आदान प्रदान करके भी लिया जाता था और मुद्रा भी प्रचलन थी। वहाँ पे मिले जो मुद्राएं मिली है उनसे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय खेती बाड़ी भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। इससे हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता थी। और वहाँ पे जैसे आज स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो ऐसे घर के चबूतरे और खंभे जो हुआ करते थे उन पे वो रात के समय दीपक जलाया करते थे कि राहगीरों को आने जाने में आसानी हो, रास्ता उनको दिख सके। दोस्तों, अंदाज़ा लगा सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता थी। और नगर योजन उनका बहुत अच्छा था। गलियां भी आपस में समकोण पे काटती थी और जो नगर का पानी था वो नालियों के माध्यम से एक बड़े नाले में जाकर नदियों में जाके गिरता था। मतलब इतने बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने अपने नगर को बसाया हुआ था। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता थी। वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, उनकी जो भाषा होती थी वो चित्रात्मक बोलते थे, लेकिन उनकी लिपि जो थी वो लिपि चित्रात्मक थी। उनकी चित्र बनाया करते थे, उसी से अंदाज़ा लगाया करते थे। हाँ दोस्तों, और दूसरा क्या है, हड़प्पा सभ्यता में दो दुर्ग थे। दुर्ग बोले तो हम किले टाइप में थे उनके। एक उच्च दुर्ग था, एक निम्न दुर्ग था। उच्च दुर्ग था वो ऊंचाई पे बना हुआ था और उसमें राजा महाराजा लोग रहा करते थे। और दूसरा जो दुर्ग था अपना निम्न दुर्ग। निम्न दुर्ग हड़प निम्न दुर्ग अपने जनता जो उनकी प्रजा थी वो रहा करती थी उसमें। हड़प्पा सभ्यता को खेती का भी ज्ञान था और पशु भी पालते थे। और अपने नगर को सब
सुनियोजित तरीके से बसा रखा था उन्होंने। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक सुव्यवस्थित तरीके से बसा रखा था। और ये हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़े आकार, त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। हमारे भारत देश की सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी ये। और इसके कुछ भाग आज के पाकिस्तान में स्थित है। हाँ दोस्तों, बंटवारे के समय कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान में चले गया है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ जो क्षेत्र थे, जो आज के, उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि के प्रदेशों तक वो फैली हुई थी त्रिभुजा आकार में। इतिहासकारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता 7 बार उजड़ी थी और 7 बार बसी थी। मतलब 7 बार समाप्त होने के बाद दोबारा से वो बसी थी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कोई सभ्यता 7 बार उजड़ गई है और उसके बाद 7 बार वो बसी थी। और हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे अपने, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ये काफ़ी उसके पॉपुलर शहर थे इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े लपेटते थे, कपड़ों को उन्हें ज्ञान था, अपने बदन को वो ढक के रखा करते थे। और आभूषण का भी शौक था, बाजूबंद, चूड़ियाँ इत्यादि ये चीज़ें पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता से मिले अवशेषों से ज्ञात होता है कि वह लोग पाठ पूजा भी करते थे। वह लोग भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते थे। इन सभी से अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित थी। और हड़प्पा सभ्यता में यदि कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसका दफनाने का रिवाज प्रचलित था, क्योंकि खुदाई के अवशेषों से पता चला है, जो कंकाल मिले हैं, कि ये लोग मृत शरीर को दफना दिया करते थे। और उसके साथ रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें होती थी, जैसे लोटा, घड़ी, थाली और उसका जो भी सामान हुआ करता था, वो सारा सामान उसके सिराने कब्र में ही उसके दफना दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग पूर्ण जन्म पर विश्वास करते थे, इसलिए वे सारा सामान उनके साथ दफना दिया करते थे। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सभ्यता थी। अब हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हाँ दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकाल की वजह से, मतलब वहाँ पे सूखा पड़ गया, अकाल आ गया था, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाहरी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। मतलब बाहर के लोगों ने हड़प्पाई लोगों पर आक्रमण कर दिया और उनको लूट वूट के मार दिया, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि नदी का पानी सूखने की वजह से वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करके उस जगह को छोड़ गए और उस जगह पे से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, ये उनका मानना है। कुछ का मानना है कि प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया इत्यादि, इनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये कई इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने मत रखे हैं कि इन इन कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है, जिसमें से बताया गया है कि बाहरी आक्रमण, सूखा पड़ने से, बाढ़, भूकंप इत्यादि, इस वजह से उसका अंत हुआ है। ये दोस्तों थी हमारी हड़प्पा सभ्यता की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।